Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is house wiring. तो बेसिकली हाउस वायरिंग उसको हम लोग दूसरा नाम दिया है रिंग सिस्टम। तो हाउस वायरिंग बेसिकली हम जितने भी अपने घरों में जितने भी रूम्स है उसके हिसाब से जितने भी एमसीबीज लगाएंगे उसको हम लोग पर्टिकुलर हाउस वायरिंग बोलेंगे। मतलब कि हर एक रूम के लिए हमें जो भी वायरिंग करनी होगी वो डायरेक्ट मेन से कनेक्ट नहीं करेंगे, बट मेन इज फर्दर कनेक्टेड टू एमसीबीज एंड एमसीबीज फर्दर कनेक्टेड टू डिफरेंट रूम्स ऑफ आवर हाउसेस। सो बेसिकली यहाँ पर भी एमसीबी के कारण जो भी वायरिंग होगी उसमें पहले तो थिक वायरिंग होगी, क्योंकि थिक वायरिंग से एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करके फिर एमसीबीज हर एक रूम के लिए अलग अलग कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारे फैंस हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, गीज़र, वॉशिंग मशीन, सारे अप्लायंसेस को हम कंटिन्यू ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हाउस वायरिंग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीनों टर्मिनल हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं सभी अप्लायंसेस में। जैसे कि लाइव वायर है तो लाइव वायर वी हैव टू ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट। तो जो मेन होगा उसमें से लाइव वायर को हमें सारे अप्लायंसेस में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक लाइव वायर ही ऐसा है कि जो डायरेक्ट जो हमारा मेन सप्लाई होता है, मेन बॉक्स होता है, उसमें से लाइव वायर आएगा। बट अगर न्यूट्रल और अर्थ की बात करें तो वो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम। पहले तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब कि हमने रिंग सिस्टम में हर एक रूम के लिए एक अलग से एमसीबी, अलग से मेंस सप्लाई दिया है। तो उसके एडवांटेजेस पहले तो अलग रूम का अलग एमसीबी, मतलब कि यहाँ पर हमें वायरिंग की झंझट ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर अलग रूम के लिए मुझे डायरेक्ट मेन से कनेक्ट करना पड़ता तो वायर बहुत सारे लग जाते। बट अलग एमसीबी है तो अलग सबके घरों में ही कनेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये पहला एडवांटेज थे। दूसरा एडवांटेज कि अगर कोई रूम में कोई सर्किट में खराबी आई तो उसकी इफेक्ट दूसरे रूम में नहीं हो सकती, सिर्फ उसकी एमसीबी ऑफ हो जाएगी जिसको हमें ऑन करना रहेगा। सो ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज कि कोई भी अप्लायंसेस होंगे हम जितने चाहे उतने अप्लायंसेस प्लग के हिसाब से रन कर सकते हैं। तो वहाँ पर प्लग्स की साइज सेम होगी बट हम अप्लायंसेस ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। बट हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए 30 एम्पियर। 30 एम्पियर से करंट अगर ज़्यादा हो गया कोई भी सर्किट में तो वहाँ पर वो तुरंत एमसीबी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है। फिर these are the advantages of ring system. Okay, now we are moving on to connection of all appliances. Connection, तो जितने भी अप्लायंसेज है, इस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन तो एक हम लोग स्विच में उसको इनपुट डालेंगे। तो ये जितने भी अप्लायंसेज होंगे इन सभी अप्लायंसेज को हम पैरेलली कनेक्ट करने वाले हैं। और जितने भी एमसीबीज है, जितने भी स्विचेस है, उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेस इन पैरेलल। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग यहाँ पर अप्लायंसेस पैरेलली कनेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट। तो हमें वोल्टेज कांस्टेंट ही चाहिए। हमारा जो सप्लाई है दैट गिव्स 220 वोल्ट, सो वो वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है। सो दैट इज हाउ वी रन आवर डिफरेंट अप्लायंसेस। फिर दूसरा इसका जो हम लोग एडवांटेज बोले, तो जब कभी भी हम लोग कोई सर्किट पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट का, उस अप्लायंसेस का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो जब भी वो पैरेलली ऐड होगा तो और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
तो हमारी पूरी सर्किट का जितने भी अप्लायंसेज आप जोड़ लोगे उतना रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, बिकॉज इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज sum of reciprocal of resistance. That's how resistance will be decreasing there. So these are the advantages to operate the appliances in parallel. Okay, now we are moving on to last classification, that is disadvantages of connecting the appliances in series. अगर सपोज हम लोग कोई भी अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो जैसे जैसे सर्किट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वोल्टेज कम होता चला जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस का सम होता है। तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज कम होता चला जाएगा। सो एक तो पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज कि अगर सर्किट में कोई भी अप्लायंसेस में कोई खराबी आई तो पूरा जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो सारे अप्लायंसेस फिर वर्क नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक अप्लायंसेस बिगड़ेगा तो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज। बट इसके ऑपोजिट अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो भले ही एक अप्लायंसेस में खराबी आएगी बट बाकी सब एज इट इज़ चलने वाले हैं। सो दीज आर दी टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So that's it for today guys. House wiring. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.